हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट बताऊंगा। क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एलएचएस को उठा करके आरएचएस के बराबर करेंगे। ऐसे उठा करके नहीं, बराबर कर देंगे ज़बरदस्ती। इसको सॉल्व करते करते ले जाएंगे और जो हमारा नॉलेज है, जो हम जानते हैं उससे। तो देखो, एलएचएस को सॉल्व करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, इससे पहले वाले वीडियो मैंने कई बार कहा है कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस में नहीं हो तो हमारा पहला काम होता है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। मैक्सिमम टाइम, या समझ लो हमेशा ही ये साइन कॉस में कन्वर्ट करने से बन जाता है। कुछ कुछ केस होते हैं जहां पर हमें कुछ और करना होता है, वो भी आएगा, वो भी बताऊंगा। तो अभी पहले ये तो देख लें। तो देखो, एलएचएस है, हम एलएचएस से ही शुरू करेंगे क्योंकि इधर कम है, बड़ा को काट छाट के छोटा करना आसान है। तो एलएचएस बराबर क्या है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। देखो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा तो टेन का उल्टा है, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो बस इसी को लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो टेन जहाँ है उसको लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बेचारा टेन को भगा रहा है। 1 माइनस कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट भी भाग गया। अब बोल रहा टेन भागा तो मैं भी भागूंगा, नाराज हो गया तो क्या करेंगे। तो हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये रहा कॉट ना, रख दिए बाय 1 माइनस टेन थीटा, फिर से क्या रखोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, ये अभी इसको ऐसे रहने दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहने दो, और नीचे इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो गया भिन्न का घटाओ। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा होगा, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा होगा, और इसके पीछे माइनस है, चिपका दो। अब 1 इंटू साइन थीटा हो गया साइन थीटा। सेम काम यहाँ, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं ना, कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये रहा माइनस, रख दो। 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा बाय 1 इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अरे बोलो ठीक है। तो अब देखो, ये इसको मल्टीप्लाई में करना है ना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो ही चीज़ होता है। तो यहाँ तो 4 हो गया ना, तो इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, देखो ये सबसे नीचे तो सबसे ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो, इसको ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये सिर्फ इसे लगेगा सिर्फ ये कॉस थीटा इसी से मल्टीप्लाई में है, प्लस यहाँ भी देखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, इंटू फिर ये सबसे नीचे है ना, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो कॉस थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो। अब देखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई का होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये नहीं है, ये क्वेश्चन वाला है, बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्या सोच रहे हो, देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। देखो क्या करेंगे, तब तक सोचो, मैं लिख देता हूँ। कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू रुक जाओ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों लगभग सेम ही है, बस माइनस का डिफरेंस है ना। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। तो यहाँ कॉस थीटा प्लस में माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस में तो प्लस साइन थीटा, तो यानी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉमन लेके यहाँ रख सकते हैं, तो बन जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले लिया है, इससे माइनस कॉमन लेके यहाँ पर रख दिए हैं, तो अब जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो उसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो माइनस साइन थीटा बन जाएगा, जो यहाँ पर पहले से है, देख रहे हो। और ये माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी है, तो बात तो सेम ही है। लेकिन ऐसा किए क्यों, ताकि दोनों जगह सेम बने और उसको कॉमन ले लें, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। देखो, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ भी समझ लो माइनस 1 ही तो है, ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई पे तो मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम दोनों जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको कॉमन लेंगे, लेकिन ध्यान रखना नीचे है तो कॉमन लोगे तो नीचे ही रखोगे। अब ये 1 कहाँ से आ गया ऊपर में,
ऊपर में 1 मल्टीप्लाई ले सकते हो ना, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कह सकते हो इसको। तो हमने 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या का बचा, साइन स्क्वायर थीटा ई बचा हुआ है और नीचे है कॉस थीटा, और देखो ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ठीक है। दिक्कत है तो देखो -1 मान सकते हो इसको, और -1 को ऊपर ले जा सकते हो, माइनस और प्लस तब मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, अरे -1 ऊपर कैसे जाएगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो -1 ये +1 बन जाएगा और -1 रह जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय सिर्फ साइन थीटा बचल है, क्या ये तो कॉमन आ गया। अब देखो कितना आसान हो गया, अगर इसको कॉमन नहीं लेते तो कितना मुश्किल था, इसलिए कॉमन ले लिए। बचा इसको तो वैसे रहने दो, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या करोगे आप, फिर से वही बीन का घटाओ, इसको इससे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी रख दोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस है माइनस रख दो, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, 3 हो गया ना मल्टीप्लाई होगी तो पावर 3 आ जाएगा। नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होके पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसको कुछ कर नहीं सकते, तो सोचो कि किसको कुछ कर सकते हैं, सिर्फ यही लग रहा है जिसको कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर बैठेगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा ए है तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी होता है ना, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और नीचे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे, देखो नीचे है ना, और ये है ऊपर, कट गया। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका मान होता है 1, आइडेंटिटी है ना, तो ये 1 रहने दो, इंटू है, ब्रैकेट डालो, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, रखे रहो, कुछ नहीं कर सकते इसका। और नीचे में क्या है, नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 1 का तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस 1 को हटा देते हैं ना, कहे यहाँ पर पड़ल रहेगा। अब मैं मिटाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है। तो आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे सर, बैठल रहेंगे। आगे क्या करेंगे, देखो आगे हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस साइन थीटा है ना। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, मतलब इन सब में तो कुछ भी नहीं है जो चाहिए प्रूफ करना। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और वो है यहाँ पर। मतलब यदि इन दोनों के नीचे में एलसीएम को ब्रेक करके रखे तो क्या हो सकता है, ये देखो इसके नीचे में पूरा आएगा, ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 चाहिए। और इसके नीचे में जैसे ही आएगा ना, तो 1 बटा कॉस थीटा बना देगा सेक थीटा और 1 बटा साइन थीटा बना देगा कॉसेक थीटा। तो हमारा काम, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को ब्रेक। तो होगा 1 बाय, इसके नीचे में भी रखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस का होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रहा। इसके नीचे में भी अलग से रखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बोलो, कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कुछ बोलो, क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई में तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं ना। तो देखो साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, तो बचा 1। तो 1 बाय कॉस थीटा को इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और नीचे तो भाई वही चीज़, और प्लस 1 हो गया। अब 1 बाय कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हो, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक थीटा साइन थीटा ये रहा ना, साइन थीटा को लिख सकते हो, उसका उल्टा है ना, तो कॉसेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा को लिख सकते हो कॉसेक थीटा, और प्लस 1 हो गया, तो इसको उल्टा कर लिख दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कई बार हम क्रॉस वाला मल्टीप्लाई देते हैं, कई बार पॉइंट वाला, दोनों दे सकते हो। जनरली पॉइंट प्रीफर करना चाहिए, नहीं भी दे सकते हो तब भी पॉइंट ही माना जाएगा। देखो हो गया, यही प्रूफ करना था। ये तो इसको हम LHS तभी से झेल रहे थे, और झेलते झेलते देखो इसको हमने बराबर कर दिया RHS के बराबर, RHS। तो LHS हो गया RHS के बराबर, और ये हो गया प्रूव्ड। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लगाया हमने, और इस तरीके से हमने कर दिया इसको प्रूफ। देख लो पूरा, ठीक है। तो समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना,
और यदि आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो नेक्स्ट सीरीज भी देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।